तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें हमें क्या कह रहा है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल। ठीक है, एक बलून है जो स्फेरिकल रहता है, हैज अ वेरिएबल रेडियस, उसकी जो रेडियस है वो वेरिएबल है, मतलब चेंज होता रहता है उसमें। अब देखो यहाँ पे चेंज किस में हो रहा है, रेडियस में। बात समझ में आई? आगे भी पढ़ लेते हैं। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो इसमें जो चेंज आ रहा है वो रेडियस में चेंज आ रहा है, बट विद रिस्पेक्ट टू आर है, क्योंकि इसमें टाइम से तो रिलेटेड कुछ दिया ही नहीं है, राइट। तो हमें जो फाइंड करना है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है व्हेन dv ओवर dt हमें फाइंड करना है व्हेन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 है, हाँ 10 है। ठीक है, तो देखो अच्छा dt नहीं है, ये रिस्पेक्ट टू r है, राइट। रिस्पेक्ट टू r क्यों है, क्योंकि देखो इसमें हमें बिल्कुल भी कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिया है कि r जो है रेडियस में जो चेंज आ रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में आ रहा है। जब टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं आ रहा, अगर मान लो इसको हम t के रिस्पेक्ट में करते हैं, मान लेते हैं एक बार को हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, राइट। अब ये अगर हम t के रिस्पेक्ट में करते तो देखो कहानी कहां फंस जाती, बताता हूं। ये 3 आ जाता पाई r स्क्वायर और dr/dt आ जाता। तो ये हम कहां से लाते हैं, नहीं ला पाते क्योंकि गिवन ही नहीं है। ठीक है, जब गिवन नहीं है तो इसको खत्म करने के लिए बेसिकली इसका मतलब ये किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, r के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को r के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, राइट। तो जगह डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r। ठीक है, तो ये जगह dv बाय dr इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 3 पाई r स्क्वायर, राइट। और ये 3 से ये 3 कट गया, तो dv ओवर dt dr, और r की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10, पुट कर देते हैं। तो जगह 4 पाई इंटू r का स्क्वायर, यानी कि 400 पाई सेंटीमीटर एरिया ना, नहीं हमारे वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेंटीमीटर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या कह रहा है, देखो अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग, क्या कह रहा है, एक लेडर है 5 मीटर लॉन्ग, आगे देख लेते हैं। अगेंस्ट द वॉल, वॉल के अगेंस्ट खड़ी है। ठीक है, बना लेते पहले, ये एक वॉल हो गई और यहीं पे एक लेडर खड़ी है। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक, लेडर की। अब उसके आगे कह रहा है द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। इसका जो बॉटम है वो बाहर की तरफ खींचा जाता है, बाहर की तरफ खींचा जाता है। तो मान लेते हैं ये कुछ ऐसी आ जाएगी, बाहर की तरफ खींचा गया। ठीक है, तो कह रहे हैं जो बाहर की तरफ खींचा गया, इसमें जो चेंज आ रहा है वो चेंज आ रहा है कितना, ये रहा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चेंज किस में आ रहा है, देखो ओके, ये ए बी सी, राइट। तो जो चेंज आ रहा है वो हमारे पास बेसिकली दो चीजों में चेंज आ रहा है। एक तो उसकी हाइट में चेंज आ रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर में। एक उसके किस में चेंज आ रहा है, लेंथ मतलब बेस में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो पर यहाँ पे जो चेंज दिया हुआ है सिर्फ बेस में चेंज दिया हुआ है, राइट। तो अगर मैं इसको y मानूं, इसको x मानूं, तो बेसिकली dx बाय dt जो दिया हुआ है वो हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर मैं इसको x मानूं, इसको y मानूं, तो x में ही तो चेंज आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, मतलब हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीज। कह रहा है हाइट कितनी तेजी से डिक्रीज होगी इफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अगर वो कहता है कि जो लेडर है वो 4 मीटर अवे हो गई है। ठीक है, तो यानी कि अब हमें ये जो पूरी वैल्यू दे रखी है, ये पूरी वैल्यू ये कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो लेडर तो हमें हमेशा कांस्टेंट रहेगी, सही बात है गलत है। अब यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 दे दी है। क्या हम यहां से लेके यहां तक की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल, इसको मैं बोल देता हूं ए डैश, इसको सी डैश। ठीक, तो देखो
बेसिकली मेरे पास जो है देखिए तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो ए डैश बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और बी सी डैश प्लस का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा ए डैश सी डैश, है ना। अच्छा ये तो ए सी ही रहेगा बेटा, ये तो ए सी ही रहेगा क्योंकि दोनों सेम ही है भाई, ये तो सेम ही रहेगी, तो मैं डायरेक्ट 5 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें जो चेंज आया ए डैश बी में जो चेंज आया वो कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा 4, अच्छा सॉरी 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 ये मैंने थोड़ी सी गड़बड़ लिख दी। देखो ये बेसिकली होगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, भाई 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास गिवन है 4 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास हो जाएगा ए डैश बी का होल स्क्वायर, तो ए डैश बी का जो होल स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा ए डैश बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4, वो सॉरी 16, तो बेसिकली 9 हो गया, और ए डैश बी जो हो जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक हमारी बात समझ में ये सारी चीजें। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो हमें फाइंड करना है कि इसमें यानी कि डी वाई बाई डी टी कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, ठीक है। देखो सारी चीजों को देखते हैं। अब हमारे पास बेसिकली क्या है क्वेश्चन में, देखो ये है, इन्होंने बता दिया है 4, है ना, ये 3 है, और किसमें चेंज आ रहा है हमारे पास, y में कुछ चेंज आ रहा है। y में चेंज होने का मतलब हो गया, देखो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब ये 4 हो जाती है 4 का स्क्वायर, है ना, प्लस y में क्या चेंज हो रहा है वो हमें नहीं पता, y का स्क्वायर, ठीक है। y में क्या चेंज हो रहा है वो हमें नहीं पता, ये तो हमने y की वैल्यू निकाली ना, चेंज तो हमें पता ही नहीं था, जो भी चेंज हुआ। तो चेंज के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कर देंगे। देखो जब हम करेंगे ये तो 0 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल्स टू, ये देखो यहाँ पे जो चेंज आएगा समथिंग कुछ इसको एक मिनट के लिए देखो, ये हमारे पास हो जाएगा, अच्छा इसको 4 ना लेके अभी x स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि चेंज तो बेसिकली इसमें है, ये 0 हो गया, ये तो हमें कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें भी तो चेंज हुआ है बेटा, तो ये चेंज अभी हम क्या लिखते हैं dx। तो देखो ये हो जाएगा 2, है ना, x dx बाय dt प्लस यहाँ पे भी 2y dy बाय dt। इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। x हमारे पास कितना है 0 इज इक्वल टू, x की वैल्यू है 2 इंटू x की वैल्यू थी हमारे पास यानी कि 4, है ना, और dx बाय dt यानी कि 2 प्लस 2, y की वैल्यू हमारे पास 3, है ना, निकाल चुके थे y बेसिकली, भाई y ना भी बोल के a इसकी जो वैल्यू थी, भाई अगर ये 4 है तो ये कितनी है, ये हमने लिख ही दिया था, इसी को हम y मान लेते हैं और इसको पूरे को x मान लेते हैं, और ये हो जाएगा dy बाय dt, ठीक। तो dy बाय dt हम जब हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 2 4 4 4 16, है ना, ये जो जाएगा 3 2 6, ये इधर के माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 6 dy बाय dt, और ये आ जाएगा देखो dy बाय dt इज इक्वल्स टू माइनस 16 अपॉन 6, और ये हमारे पास कट जाएगा माइनस 8 बाय 3 पे। तो देखो चेंज जो आ रहा है dy बाय dt जो आ गया हमारे पास माइनस 8 बाय 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बेसिकली जो y चेंज हो रहा है, देखो ना, अगर y जो भी जितनी भी तेजी से चेंज हुआ है तो वो घटेगा ही, तो यानी कि डिक्रीज हुआ है, तो dy बाय dt जो चेंज हुआ है माइनस 8 बाय 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड हुआ है, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व, कर्व क्या है हमारे पास 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच
द y coordinate is changed 8 times faster the x। कह रहे हैं हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है, ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं या एक पॉइंट हो सकता है, कुछ भी है ना, वो हम देखेंगे अभी। ऐसे पॉइंट फाइंड करने हैं जहां पे अगर x 1 है तो y 8 होगा। बात समझ में आई? अगर x में 1 चेंज आया है तो y में 8 चेंज आना चाहिए। बात समझ में आई? मतलब 8 टाइम फास्टर। यानी कि क्या कह रहा है कि dy बाय dx जो है वो 8 टाइम्स ऑफ x, जितना भी x में चेंज हो रहा है उसमें चेंज आ रहा है। ठीक है, dy बाय dt है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन हमें गिवन है। क्या हम इनसे वो पॉइंट निकाल सकते हैं? चलो चेक करते हैं। सबसे पहले इसको चेंज कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि t। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 6 dy बाय dt इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx बाय dt प्लस 0। गॉट इट? अब देखो एक बात को देखना, हम क्या इस dy बाय dt के प्लेस पे dx बाय dt लिख सकते हैं? 8 dt है ना, तो लिख देते हैं 6 इंटू 8 और dx बाय dt, क्योंकि ये तो हमें गिवन ही है। तो ये जाएगा 3x स्क्वायर dx बाय dt। तो dx बाय dt से तो dx बाय dt कट गया। अब x स्क्वायर को यहीं छोड़ देते हैं और ये जाएगा 8 इंटू 6 इंटू 8 बाय 3 से ये कट गया 2 पे, तो आ गया 16। अब x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 आ जाएगा। राइट, यहां तक आगे बढ़ते हैं। अब देखो जब x व्हेन x इज इक्वल्स टू 4 है ना, तो हमारे पास y क्या होगा? चेक करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 6y इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 2। राइट, तो y इज इक्वल्स टू देखो 64 प्लस 2 यानी कि 66 बाई 6 कट गया, यानी कि 11 आ गया। तो हमें फर्स्ट पॉइंट तो मिल गया कि भाई जब अगर x 4 होगा तो y 11 होगा। मतलब दोनों पॉइंट ये होंगे कि अगर x में 1 चेंज आएगा तो उसमें 8 टाइम चेंज आएगा ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही व्हेन x इज इक्वल्स टू -4 है, पुट इन इक्वेशन। ठीक है, तो जगह 6y इज इक्वल्स टू -4 की पावर 2 प्लस 2 नहीं 3 है, सॉरी ये 3 है बेटा, है ना 3, और देखो लिखा 3 के हिसाब से ही है बट लिखी 2 है, 3 और 2, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -64 प्लस 2, -64 प्लस 2 मतलब -62 हो जाएगा ओवर 6, और ये कट जाएगा -31 बाय 3 पे। ठीक है, तो जब -4 होगी तो वैल्यू कितनी होगी? 31 बाय 3। ठीक है, ये हमारे पास दोनों आंसर हो गए। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, कह रहा है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ, कितनी तेजी से इंक्रीज हो रहा है? द रेडियस ऑफ बबल, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, रेडियस मतलब dr बाई dt कितनी तेजी से इंक्रीज हो रहा है? 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। ठीक, उसके बाद कहता है एट व्हाट रेट वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीज्ड व्हेन द रेडियस इज 1। तो हमें वॉल्यूम में इंक्रीज बताना है जब रेडियस 1 होगा, तो वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, बात समझ आई? एट व्हाट रेट, हाँ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है? वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। राइट, ये हो जाएगा dv बाय dt, या इसको लिख देता हूं पहले, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो हो जाएगा dv बाय dt इज इक्वल टू 4/3 इंटू 3 पाई आर स्क्वायर और dr बाय dt। ठीक, ये 3 से 3 कट गया। अब हमें यही तो फाइंड करना है dv बाय dt, और व्हेन r इज इक्वल टू 1 है तो पुट कर दो सारी वैल्यूज, 4 पाई 1 इंटू ये हो जाएगा 1/2 और 2 से 4 2 पे कट गया और हमारे पास वैल्यू आ गई 2 पाई, बस 2 पाई। ठीक है, ये स्क्वायर था ना, स्क्वायर बेसिकली 1 ही होता है, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की।